नेक्स्ट प्रश्न है 12 कि समांतर श्रेणी 0, 8 और -12 का सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए सार्वंतर डी बराबर क्या फार्मूला होता है, T2 माइनस का T1। तो देखिए 4 माइनस का 0 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट होगा। इसी तरह 8 में से 4 जाएगा, 12 में से माइनस काट जाएगा, तो सर्वांतर कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 आएगा, यहाँ माइनस की जगह पास प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है 13 कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का इनवा पद क्या होगा। इनवा पद क्या होगा, तो यहाँ से देखिए सार्वंतर पहले डी ज्ञात करेंगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर 9 माइनस का 14 बराबर 9, 5 कितना होता है 14, तो माइनस का 5 हो गया। प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया, 14 आ गया। इनवा पद पूछा मतलब टी एन, तो टी एन, तो एन बराबर हो गया ए, और ए का मान हम कितना रखेंगे यहाँ पे, तो ए का मान हमको रखना पड़ेगा क्या चीज़, 14। 14 प्लस एन के जगह पास एन माइनस का कितना रखना पड़ेगा 1, और डी का मान कितना है माइनस का 5। तो यहाँ से लिखेंगे कि 14 और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 5, ओ सॉरी माइनस का 5 एन, माइनस का 5 एन और माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये हो जाएगा जुट जाएगा। तो 14 5 19 माइनस का 5 एन, यहाँ पे एन छूट गया तो एन, तो 19 माइनस का 5 एन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 समांतर श्रेणी 2, 7, 12 और 17 के लिए ए 23, ए 20 का मान और ए इन समांतर श्रेणी का इनवा पद क्या होगा। देखिए इनवा पद क्या होगा, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखिए हल करेंगे तो ये 30 लिखा हुआ है ना, ए 30 लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए 30 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 29, तो ए 29 डी लिखेंगे, और फिर माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे ए 30 लिखा हुआ, ए 20 लिखा हुआ, तो 29 लिख दिए, तो ए प्लस कितना लिखेंगे यहाँ पे 19 डी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कोष्ट में, तो ए प्लस का 29 डी और माइनस का ए और माइनस का 19 डी। तो देखिए 19 डी लिखेंगे तो ए से तो ए खत्म हो जाएगा। अब देखिए 29 में से कितना 19 डी जाएगा तो कितना बचेगा 10 डी आएगा। अब 10 डी आएगा, अब देखिए ए का प्रथम मान कितना हो गया 2 हो गया, सार्वंतर अगर डी याद करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे डी का मान कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50, तो ए एन का समानांतर जो एन का मान होगा वो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आएगा 50 आएगा, इसी का मान पूछा है, मान है तो कितना आएगा 50 आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट है 15 कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 का सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए सार्वंतर, देखिए कॉमन इसमें कितना है 2 2 का अंतर जा रहा है, 2 2 का अंतर जा रहा है, और हर क्या है, हर जो है सेम है, हर क्या है सेम है, और अंश में कितना का अंतर है, अंश में जो अंतर है वो कितना है 2 का अंतर है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 दूना के 4 तो 1/2, तो समानांतर कितना हो जाएगा 1/2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप घटाइएगा भी तो 2/4 आएगा, T2 माइनस T1 करिएगा डी का फार्मूला रख के, तो उसी तरह से भी आपको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए प्रश्न नंबर 16 कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 2 है, मतलब डी बराबर कितना है माइनस का 2 है, और इनवा पद ए इन है, और ए 17 और ए 23 का मान ज्ञात करना है। इसी तरह से इसको लिखेंगे ए प्लस ए 17 पूछेगा तो हमको ए प्लस 16 डी, एक कम करके लिखना है, जब भी लिखना है एक कम करके लिखना है, ठीक है, और माइनस कोष्ट करेंगे तो ए प्लस यहाँ पे लिखेंगे 12 डी, कितना हो गया 12 डी, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस का 16 डी और माइनस का ए और माइनस का 12 डी, तो ए से ए खत्म हो गया, 16 में से 12 जाएगा 4 डी, और डी का मान कितना दिया है माइनस का 2, तो 4 दूना के 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी इज द राइट आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 14 का ब्राह्मा पद क्या होगा। तो ब्राह्मा पद क्या होगा, मतलब एन बराबर कितना दिया है 12 दिया है, एन का मान 12 दिया है, ए का मान हो गया 5 और डी का मान हो गया 3, कहे कि इसमें 3 का अंतर जा रहा है, कितना का अंतर जा रहा है 3 का अंतर जा रहा है, 3 ऐड होते जा रहा है, तो 3 हो गया सार्वंतर 3 हो जाएगा, तो टी एन बराबर फार्मूला लगा देंगे और हल करेंगे। अब देखिए टी एन बराबर जैसा ही फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी 12, तो एन के जगह पास 12 हो जाएगा, ए का मान 5
प्लस n का मान 12 माइनस 1 और d का मान कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 11, 11 तिया 33। अब 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो बराबर जो पद होगा कितना होगा 38 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है 18 की AP 4, 10, 16, 22 और 28 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर हमको याद करना है। तो देखेंगे कि 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28। तो सार्वंतर कितना हो गया 6, काहे कि 6 अंतर हो रहा। नहीं तो D बराबर फार्मूला यूज करेंगे T2 माइनस का T1 तो भी उतना आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। 19वां है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में मतलब इसका अंतर देखना है। 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाता और फिर 2 ऐड करते तो 6 होना चाहिए, बाकी यहाँ 8 ऐड हो रहा, 4 ऐड हो जा रहा तो ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 में से तो 4 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2, 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और -2 में से माइनस का 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी हो गया। 20वां प्रश्न है कि 3 AP संख्या में है, इसका योग कितना है 24 है, उसका वर्गों का योग कितना है वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्या क्या होगा। वे संख्या क्या होगा, वर्गों का योग कितना है 20 है तो उसका क्या होगा, योग कितना है। तो योग जोड़ेंगे पहले 8, 4, 12, 24 और 24 तो हो गया। अब इसका वर्गमूल भी निकालेंगे तो इसको तो जोड़े से हमको 24 आ रहा है, बाकी इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 64 और 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों का जोड़ेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो 4 दूना 8, 8 और 8 और 6, 8 6 14 तो ये नहीं होगा, पहला ऑप्शन कट गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 जोड़ने से तो सभी आ रहा है 24, बाकी वर्गमूल हमको वर्गों का योग भी करके देखना है। वर्गों का योग तो देखिए तो 36 हो जाएगा और प्लस का 64 तो 100 और प्लस 10 दहाइए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 200 कितना आ गया 200 आ गया। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए था 200, 20 लिखा गया है, बाकी 200 आना चाहिए था। अच्छा नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। इसको चेक करेंगे तो 8 5 13, 8 5 13, 13 13 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 11 24, बाकी इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 64 और प्लस 11 के 121। तो इसका भी वर्गों का योग करेंगे तो 200 नहीं आएगा। इसका भी देखेंगे तो 200 ही रहना चाहिए था 200। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी इज द राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही होगा। कौन सा हो जाएगा बी सही हो जाएगा, कहा कि जोड़ने से हमको कितना आ रहा है 200 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा 200 होगा 200। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न है 21 कि AP 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। 30वां पद मतलब n बराबर कितना दिया है 30 दिया है, a का जो मान दिया है वो 10 दिया है और d समानांतर जो दिया है वो माइनस का कितना दिया है 3 दिया है। तो Tn बराबर फार्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको प्रमाण पुट करके कमेंट में इसको क्या करना है आंसर देना है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखना है तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।